नमस्कार विद्यार्थियों, दीपक परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का जो पहला अध्याय है परिमेय संख्या इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको यदि आपका सपोर्ट रहा और अच्छे से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया तो मैं आपको जो 8वीं की जो पूरी गणित है वो बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। तो चैप्टर शुरू होने से पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यार मैं फ्री में वीडियो बना रहा हूँ, फ्री में आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहीं उसके नीचे ये सब्सक्राइबर का बटन है, वहां जाके फिंगर से सब्सक्राइबर कर दो यार। उसमें कोई आपके पैसे नहीं लग रहे, आपको पूरा कंटेंट फ्री में दूंगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आपका टॉपिक का नाम है परिमेय संख्या। अब सबसे पहले बात करेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। P का मान यहाँ पर अंश है और Q का मान क्या है? हर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो यहाँ Q का मान है, हर का मान है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? ये तो बराबर जीरो है और जीरो नहीं होना चाहिए। इसको गणितीय भाषा में इसको इक्वल टू को काट देंगे तो ये बन जाएगा नॉट इक्वल टू। ये प्रदर्शित कर रहा है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये तो अपन ने समझा। अब देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, भले जीरो के अलावा हर में कुछ भी आ सकता है। सब परिमेय संख्या होगी, चाहे ऊपर प्लस की संख्या हो, चाहे माइनस की संख्या हो, नीचे प्लस की संख्या हो, माइनस की संख्या हो। बस एक कंडीशन है कि यहाँ पर हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे अंश का मान जीरो हो सकता है, ऊपर जीरो आ सकता है और नीचे नहीं आना चाहिए। बस ये कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। अब इसकी परिभाषा पर अपन चर्चा करते हैं। परिमेय संख्या स्टार ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अब जैसे में देख लो, आप 3/4 ले लो। अब एक और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो P और Q पूर्णांक ही रहना चाहिए। यहाँ जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो और जहां P व Q पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या अर्थात धन वाली संख्या और ऋण वाली संख्या दोनों शामिल होती है। मतलब P की जगह धन वाली संख्या भी आ सकती है, ऋण वाली संख्या भी आ सकती है, Q की जगह भी धन वाली संख्या और ऋण वाली संख्या आ सकती है। जैसे देखेंगे अपन 3/4 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। -5/7 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। -6/-5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। -8/11 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कोई सी भी ले सकते हैं। और देखो एक और आता है 0/5 परिमेय संख्या है कि। अब देखो
मैंने अभी परिभाषा में बताया था कि अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। तो ये 0/5 कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या आपकी। और देखो, तुम जानते हो जब भी शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आती है? शून्य ही आता है। क्या आता है? शून्य ही आता है। जब 0/5 परिमेय संख्या है और इसका जब मान क्या आ रहा है, इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो 0 भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। 0/5 परिमेय संख्या है तो 0 भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। याद रखना है। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है, नोट डाल के लिख सकते हैं। शून्य भी कौन सी संख्या है? शून्य भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपने परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो पूरी हुई। अब जो अपन चलते हैं कि आपकी प्रश्नावली में परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ गुणधर्म है। पहला है, जैसे एक तो है अपने क्रम विनिमय गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? क्रम विनिमय गुणधर्म। दूसरे गुणधर्म का नाम है साचर्य गुणधर्म। साचर्य गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म एक यहां पर एक तो गुणात्मक प्रतिलोम की बात होती है, गुणात्मक प्रतिलोम, और एक योज्य प्रतिलोम। इन चार बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, जिसमें आपकी जो पहली प्रश्नावली 1.1 है वो खत्म हो जाएगी। जितना सिलेबस में दे रखा विद्यार्थियों उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे। फालतू दिमाग में कचरा नहीं लाएंगे, ज्ञान देने का बहुत है। और अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना आपकी एग्जाम में आने वाला है और आपको जितना बुक में दे रखा है। पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? क्रम विनिमय गुणधर्म। परिमेय संख्याओं का कौन सा गुणधर्म पढ़ेंगे? परिमेय गुणधर्म। देखो, नाम से स्पष्ट है, क्रम विनिमय गुणधर्म। इसमें ओनली क्या होएगा? संख्याओं का क्रम चेंज होएगा। जैसे 3 + 4, 3 + 4 कितना होते हैं? 7 होते हैं। अगर मैं क्रम चेंज कर दूं, 4 को 3 के स्थान पे ले आऊं और 3 को 4 के स्थान पे ले आऊं, तो 4 + 3 तो कितना हो रहा है? 7 ही हो रहा है। 3 + 4 भी 7 हो रहा है, 4 + 3 भी 7 हो रहा है। तो इस गुणधर्म का नाम कौन सा है? क्रम विनिमय गुणधर्म। तो इसमें ओनली संख्याओं को क्रम चेंज करने से उनका जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वह कौन से गुणधर्म का पालन कर रही? क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। आप प्लस माइनस में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे -3 है, -4 है, ये इसका योग जो हो रहा है वो -7 हो रहा है। पहले मैं ये इनको जोड़ना घटाना पहले बता ही चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। अगर मैं -4 पहले ले लेता हूँ, -3 बाद में ले लेता हूँ। मैंने पहले बताया जब भी दो माइनस की संख्या पास पास में होती है तो जुड़ती है और चिन्ह किसका आता है? माइनस का। इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है? -7। तो परिमेय संख्या जो है
योग के अंतर्गत कौन से गुणधर्म का पालन कर रही, क्रम विनिमय गुणधर्म। देखो यहां पर भी संख्याएं जुड़ रही है और यहां पर भी संख्याएं जुड़ रही है। तो जो परिमेय संख्या है वो योग मतलब जोड़ने के अंतर्गत कौन से गुणधर्म का पालन कर रही, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही है। गुणधर्म का पालन तभी करती है जब उनका क्रम चेंज करने पर उनके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कौन से गुणधर्म का पालन कर रही, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही है। तो ये परिमेय संख्याओं का आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि परिमेय ये निम्न में से ये जो संख्या है, आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कौन से गुणधर्म का पालन कर रही है, तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही है। आपकी किताब में ऐसा दिया जाएगा। ये हो सकता है गुणा में भी आ सकता है, गुणन के अंतर्गत, ये तो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म था, गुणा के अंतर्गत भी क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। जैसे 3 गुणा 4 आप सबको पता है 12 होता है। अगर मैं 4 को आगे ले आऊं और 3 को पीछे ले जाऊं तो 4 गुणा 3, इसका अर्थ भी कितना होता है, 12 होता है। इसका आंसर भी 12 आता है। तो देखो जिस प्रकार परिमेय संख्याओं ने योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन किया, उसी प्रकार परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत कौन से गुणधर्म का पालन कर रही है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही है। वहां योग के अंतर्गत भी क्रम चेंज करने पर जो आंसर आ रहा था वो समान आ रहा था। इसी प्रकार जो है परिमेय संख्याएं, देखो यहाँ पर गुणा के अंतर्गत भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही है। तो ये कौन सा गुणधर्म का पालन कर रही है परिमेय संख्या, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही है। आपसे किताब में पूछा जाएगा 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 3 है, तो बताइए इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि भाई 3 आगे था, कहाँ चला गया पीछे, 4 पीछे था, कहाँ आ गया आगे। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, क्रम विनिमय गुणधर्म लग रहा है, क्रम विनिमय गुणधर्म लग रहा है। तो जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो है वो योग के अंतर्गत भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही और गुणा के अंतर्गत भी कौन से गुणधर्म का पालन कर रही, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि भाई जो 3 गुणा 4 है बराबर 4 गुणा 3, कौन सा गुणधर्म लग रहा है, क्रम विनिमय गुणधर्म। 3 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 3, कौन सा गुणधर्म लग रहा है, क्रम विनिमय गुणधर्म। एक भिन्न वाला ले लेते हैं, 21/3 गुणा 7/5, और इसको लिख सकता हूं 7/5 आगे लिख दूं और 21/3 पीछे लिख दूं। कौन से गुणधर्म का पालन कर रही, क्रम विनिमय गुणधर्म का। 21/3 आगे तक कहाँ चला गया पीछे, 7/5 कहाँ था पीछे, जो कहाँ आ गया आगे। तो ये कौन से गुणधर्म का पालन कर रही, क्रम विनिमय धर्म। योग के अंतर्गत भिन्नों में योग के अंतर्गत भी करेगा। 21/3 यहाँ गुणा की जगह प्लस लगा दूं और 7/5 ये ऐसा लिख दूं। तो इसको मैं अगर 7/5 आगे लिख दूं और 21/3 पीछे लिख दूं, इनको जोड़ेंगे जब तो आंसर वही सेम आएगा। तो कौन से गुणधर्म का पालन कर रही, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रही। दोनों का योग समान होगा, इन दोनों का योग भी समान आएगा। तो ये उदाहरण लिख सकते हैं आप क्रम विनिमय गुणधर्म में। मुझे आशा है विद्यार्थियों यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं फिलहाल अपन अगले नेक्स्ट गुणधर्म की ओर। अब पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का एक गुणधर्म आता है साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म में क्या होता है, इसमें देखो साहचर्य गुणधर्म लगाने के लिए कम से कम इसमें 3 संख्याओं की आवश्यकता होती है। कितनी संख्याओं की, 3 संख्याओं की।
जिसमें से दो संख्याओं को एक कोष्टक में बंद रखा जाएगा और एक को बाहर रखा जाएगा, फिर दो को कोष्टक में ले लेंगे और दूसरी को बाहर कर देंगे। तो उसमें कौन सा गुणधर्म का पालन कर रही है? क्रम विनिमय गुणधर्म का। जैसे 3 + 4 + 5 ये दोनों संख्या कोष्टक में है, तो देखो यहां पर जो कोष्टक था वो अंतिम दो संख्याओं के बीच में था। तो अब जो कोष्टक है, इस कोष्टक को, इस संख्या को तो बाहर कर दो और इस कोष्टक को आगे खिसका दो। तो 3 + 4 + 5, देखो यहाँ 4 5 कितना होते हैं? 9। तो 3 + 9, इसका भी आंसर कितना आ रहा था? 13। इधर भी देख लो 4 3 कितना आ रहा है? सॉरी, 3 और 9 कितना होते हैं? 12। यहाँ 4 3 कितना होता है? 7, और 7 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया? 12। यहाँ पे भी आंसर आपके 12 आ रहा है, यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है? 12। तो ये साचर्य गुणधर्म। साचर्य गुणधर्म में वैसे आपको जोड़ना घटाना नहीं है, आपको ओनली कोष्टक चेंज करना है। इसमें कौन क्या चेंज करना है? कोष्टक। आपको ऐसा प्रश्न में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कौन से गुणधर्म का पालन कर रही है? साचर्य गुणधर्म के पालन कर रही है। वही बात जिस प्रकार परिमेय संख्याओं ने योग और गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन किया, उसी प्रकार अपन जो परिमेय संख्याएं योग और गुणा के अंतर्गत कौन से गुणधर्म का पालन करेगी? साचर्य गुणधर्म का। गुणा के अंतर्गत भी देख लेते हैं। देखो कोष्टक चेंज करना रहता है साचर्य गुणधर्म में, ओनली क्या चेंज करना रहता है? कोष्टक। कोष्टक अंतिम दो संख्याओं पर लगा हुआ था, तो उसको आगे की दो संख्याओं, 3 संख्या जरूरी है तो मैंने कहा ही है। कोष्टक अंतिम दो संख्या में लगा, आगे की दो संख्या में लगा दो। गुणा के रूप में भी देख सकते हैं, 3 गुणा 4 गुणा 5, है ना। तो ये देखो, और इसको मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ कोष्टक लगाए मान लो, तो अब इसको आगे की दो संख्याओं पे लगा दो। ऐसा जब भी तुम्हें स्थिति दिखे तो ये कौन से गुणधर्म का पालन कर रही है? साचर्य गुणधर्म का पालन कर रही है। ये जैसे में आप लिख सकते हो। तो ये आपके साचर्य गुणधर्म कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट गुणधर्म की ओर। अगला है, एक और आता है आपके योज्य प्रतिलोम। क्या शब्द आता है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम कैसे प्राप्त होता है? किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा जाए तो उस संख्या का जो चिन्ह चेंज कर दो। अगर प्लस वाली संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस वाली संख्या होगी, और कोई माइनस वाली संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस वाली संख्या होगी। जैसे मैंने लिखा 3 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो आपको 3 प्लस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस वाली संख्या हो जाएगी। और आपसे पूछा जाए -5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो ये देखो यहाँ पर माइनस की संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसमें ओनली कुछ नहीं करना रहता है, योज्य प्रतिलोम में आपको चिन्ह चेंज करना रहता है। क्या चेंज करना रहता है? चिन्ह चेंज करना रहता है। और याद रखो हमेशा संख्या और संख्या के योज्य प्रतिलोम का जो योग होगा वो 0 होता है। कितना होता है? 0। यहाँ 3 और -3 को जोड़ेंगे, 3 प्लस -3 को जोड़ेंगे। देखो मैंने उस दिन बताया था आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोष्टक के बाहर किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आता है। कितना आता है? माइनस। तो इन दोनों की जगह तो माइनस बन जाएगा, 3 - 3, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। तो देखो संख्या और संख्या के योज्य प्रतिलोम का योग कितना आ गया? 0। ये बिल्कुल इसमें कंडीशन है
कि आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो संख्या प्लस संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़कर देख लो। अगर उसका मान 0 आता है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका आंसर गलत है। तो इसमें प्रतिलोम का जोड़, देखो योज्य का मतलब होता है जोड़ना और प्रतिलोम का मतलब होता है जोड़ने में उल्टा। जोड़ने में उल्टा, किसी भी संख्या का जोड़ने में उल्टा करो। अब देखो यहां पर परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्ह बदल देने से प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। अब देखो कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप पूर्णांक संख्या लिख सकते हो, चाहे आप भिन्न वाली संख्या लिख सकते हो, सबका योज्य प्रतिलोम लिख सकते हो। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 5 का योज्य प्रतिलोम जो होगा वो -5 होगा। माइनस वाली भी ले लेते हैं, -7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +7। आपसे भिन्न में पूछ सकता है -3/2 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो -3/2 का जो योज्य प्रतिलोम, देखो यहाँ माइनस जो था 3 माइनस का है तो 3 को प्लस का कर दो, 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखो ये 2 प्लस का है तो इसको वहां जाके माइनस का मत कर देना। जिसके पास में चिन्ह लग रहा है उसको ही प्लस माइनस करना, दूसरी संख्या के छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये यहां पर संख्या प्लस संख्या का योज्य प्रतिलोम, संख्या प्लस संख्या, कोष्टक में लिख रहा हूं मैं, संख्या प्लस संख्या का योज्य प्रतिलोम, संख्या प्लस संख्या का योज्य प्रतिलोम, इसका जो योग होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। यहां से देख सकते हैं, जैसे अभी यहां निकाल के देखा, ये 5 + -5, ये उसका 5 का योज्य प्रतिलोम है। इनका योग 5 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें भी इसका मान 0 ही आएगा। तो ये योज्य प्रतिलोम की अपने चर्चाएं समाप्त हुई। अब पढ़ेंगे अपन गुणात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्याओं का क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो इसमें गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा ही बताना है, लेकिन आपको किस रूप में बताना है? गुणा के रूप में। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो 3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/3 होगा। 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 3 होगा। किसी भी संख्या का आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो उसको बटे में ले जाओ और ऊपर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और इसको ऊपर ले आए। यहां पर देखो संख्या और संख्या के जिस प्रकार उसमें योज्य प्रतिलोम में संख्या प्लस संख्या का योज्य प्रतिलोम का जो योग था वो कितना आया था? 0। इसी प्रकार इसमें संख्या और संख्या के योज्य प्रतिलोम का जो गुणा आएगा वो 1 आएगा। ये कंडीशन अप्लाई करना है।
3 और 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है? 1/3। 3 से 3 कट गया और आंसर कितना आ गया? 1। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम में ये कंडीशन अप्लाई है। आंसर चेक करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। संख्या और संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का मान 1 होता है। यहां देखो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम देखो, 3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/3 होगा। 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। भिन्न वाली भी ले सकते हैं, 2/5। इसमें चिन्ह चेंज नहीं करना है, याद रखना। इसमें मोनली संख्या को उल्टी करना है, उल्टी करना है, भिन्न को उल्टी करना है, संख्याओं को उल्टी करना है। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम देखो, 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 2/5 इसको उल्टा कर दो तो इसका उल्टा कितना बन जाएगा? 2 तो चला जाएगा नीचे और 5 कहां जाएगा? ऊपर। तो गुणात्मक प्रतिलोम में ओनली संख्याओं को उल्टी किया जाता है और योज्य प्रतिलोम में संख्याओं का चिन्ह चेंज किया जाता है। यह बात ध्यान में रखना है। और संख्या प्लस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणा होता है उसका मान कितना आता है? हमेशा 1 आता है। संख्या इंटू संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, संख्या इंटू संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का मान कितना होगा? संख्या इंटू संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का मान हमेशा 1 होगा। जैसे संख्या थी 3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 था, तो इसका मान 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये बात भी लिख लेना नोट करके, हमेशा याद रखना इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली से जितने भी आवश्यक आपके गुणधर्म थे वो समाप्त होते हैं। अब हम प्रश्नावली की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? प्रश्नावली की। गुणधर्म और रह गए इसमें, सॉरी, 2 गुणधर्म और रह गए अपने इस प्रश्नावली में। एक तो हो गया अपने गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अब होता क्या है गुणात्मक तत्समक? किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करो कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो कौन सा तत्समक होता है? गुणात्मक तत्समक। तो एक जो होता है सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक सभी संख्याओं के लिए क्या है? गुणात्मक तत्समक। यहाँ सभी संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो एक जो होता है, एक परिमेय संख्याओं के लिए क्या है? एक परिमेय संख्याओं के लिए, एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। जैसे लिख सकते हैं 3/5 को गुणा करो 1 से तो कितना प्राप्त होता है? 3/5। और जैसे 5 को अपन ने 1 से गुणा किया, और भी लिख सकते हैं -7/11 को अपन ने 1 से गुणा तक किया तो कितना प्राप्त होता है? -7/5, 11। तो ये जो ये एक है, ये परिमेय संख्याओं के लिए क्या है? गुणात्मक तत्समक। क्योंकि एक को किसी भी संख्या परिमेय संख्या से गुणा करो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए एक सभी परिमेय संख्याओं के लिए क्या है? गुणात्मक तत्समक। अगला आता है योज्य तत्समक। पहले तो तत्समक का मतलब समझो आप कि तत्व में वैसा का वैसा, समक में वैसा का वैसा समान प्राप्त होता। यहाँ तो गुणा करने पर वैसा का वैसा समान प्राप्त होना चाहिए, यहाँ जोड़ने पर वैसा का वैसा ही समान प्राप्त होना चाहिए। अब ऐसी संख्या बताओ जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो 0 है, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 जो है परिमेय संख्याओं के लिए किसका काम करेगा? योज्य तत्समक का। 0 जो है
परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, जीरो परिमेय संख्याओं के लिए, जीरो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, योज्य तत्समक है। जैसे अपन उदाहरण लिख सकते हैं, ऊपर वाला ही लिख सकते हैं। अगर 3/5 में जीरो जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 3/5। -7/11 में जीरो जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, -7/11। तो एक तो सभी परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, एक तो क्या है, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, और जो जीरो है वो क्या है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। तो ये बातें याद रखना, ये इसलिए बताया, गुणधर्म अपन भूल चुके थे क्योंकि पहले प्रश्न में ये गुणात्मक तत्समक आपके काम आ रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं अपन प्रश्नावली की ओर। देखो यहाँ पर पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1.1। यहां पर देखो प्रश्न में दे रखा, प्रश्न लिखूंगा नहीं, ऐसे ही समझ जाना। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ओनली गुणधर्म का नाम लिखनी है। यहाँ पर है देखो, -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू, है ना, -4/5। अगर किताब वाला यहीं तक देता तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लग रहा है, क्रम विनिमय गुणधर्म लग रहा है। आगे की संख्या पांचे जा रही और पांचे की संख्या आगे आ रही, तो क्रम विनिमय। लेकिन किताब वाले ने बराबर में -4/5 भी दे रखा, तो अगर इनके आधार पर देखें, इसका आंसर भी क्या आ रहा, -4/5। ओनली इसी का देखे तो भी आंसर कितना आ रहा, -4/5, और इसका आंसर देखे तो भी -4/5। अभी हाल फिलहाल गुणधर्म पढ़ाया कि गुणात्मक तत्समक में किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसका जो उत्तर होगा, इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अगला क्वेश्चन देखिए, -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आगे वाली परिमेय संख्या पीछे जा रही, पीछे वाली परिमेय संख्या आगे आ रही, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कौन सा गुणधर्म लग रहा है इसमें, क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म लग रहा है इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, -19/29 इंटू 29/-29। अब देखो यहाँ पर देखो, मैंने एक बताया था, जो अपने योज्य प्रतिलोम में तो क्या होता है, संख्याओं में चिन्ह चेंज होता है, यहाँ संख्याओं में चिन्ह चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर 19 है, यहाँ पे देखो -19/29। यहाँ पर देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी आपको, कि किसी भी परिमेय संख्या और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, उनका गुणा का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर मैं इसने दे रखा आपके, तो यहाँ पर आपके लग रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों लग रहा है, मैं अभी हाल फिलहाल बता देता हूँ कि आपको संख्या दे रखी -19/29, ये -19/29 दे रखी। आप सब जानते हो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, संख्या को उल्टी कर दो, 29 तो ऊपर ले जाओ और माइनस के 19 नीचे ले जाओ। तो यहाँ पर भी यही है कि -19/29 और उसका गुणात्मक प्रतिलोम 29/19 का जो आपकी गुणा है, उसका मान कितना होता है, 1 है। मैंने ये भी बताया था किसी भी संख्या का
किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक वो परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये आपको लिखवा भी रखा। और यही यहाँ पर देखो, ये का यही यहाँ पर है, तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 2, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप, यहां पर आपके प्रश्न दे रखा 1/3 इंटू 6 इंटू 3/4 बराबर 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इसमें भी बताना है कौन सा गुणधर्म लग रहा है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो यहाँ 3 संख्या है। कितनी संख्या है, 3 संख्या। मैंने बताया जब भी 3 संख्या आती है तो साचर्य गुणधर्म लगता है। साचर्य गुणधर्म में महत्वपूर्ण कौन चेंज होता है, कोष्टक चेंज होता है। यहाँ देखो जो कोष्टक है अंतिम 2 संख्याओं में लग रहा और यहाँ पर कोष्टक आगे की 2 संख्याओं में लग गया, तो किसका चेंज हो रहा है, कोष्टक चेंज हो रहा है। कोष्टक में पहले अंतिम की 2 संख्या बंद थी, अब यही कोष्टक आगे संख्याओं में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ 6 गुणा 3/4 है, यहाँ पे भी वैसा का वैसा ही है संख्या। ओनली किसका चेंज हो रहा है, कोष्टक चेंज हो रहा है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, साचर्य गुणधर्म लग रहा है। जब भी कोष्टक चेंज होता है तो कौन सा गुणधर्म लगता है, साचर्य गुणधर्म। इस प्रकार आपकी जो ये प्रश्नावली है ये खत्म होती है। अब अपन जब भी पढ़ेंगे प्रश्नावली 1/1.2 की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद ही प्रश्नावली चालू करेंगे। धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी फ्री में वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।